हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे पार्टनरशिप रिटायरमेंट के केस में किस तरह से न्यू रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है और गेनिंग रेशियो किस तरह से फाइंड आउट होता है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एंड एडमिशन की बात करें तो उस पर वीडियोस बन चुके हैं, सो आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पार्टनरशिप रिटायरमेंट मीन्स जो पार्टनरशिप हमारी फर्म होती है, जो जिस फर्म को 2 से ज़्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, उसमें से अगर कोई पार्टनर बिजनेस से बाहर जाता है या फिर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। उनका रिटायरमेंट भी हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में किस तरह से न्यू रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है, गेनिंग रेशियो को, इस वीडियो में हम आज ये देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6. B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 5:3. Calculate the new ratio. ठीक है। सो यहाँ पर A, B एंड C ओल्ड पार्टनर्स हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, उनका जो रेशियो है ये है, बट इनका जो रेशियो है ये करेक्ट नहीं है, हम इसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, तो इसे हम सेम करेंगे। किस तरह से सेम करेंगे वो हम एलसीएम के थ्रू करते हैं। सो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एलसीएम कुछ इस तरह से करके निकाला जाता है। 2, 3 एंड 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, सो अभी हम पहले इस ओल्ड रेशियो को ना करेक्ट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ ए, बी एंड सी का, कितना इनका है? इनका है 1/2, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, सो ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए, बी एंड सी का। इसे थोड़ा सा हम करेक्ट करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जब आप निकालेंगे ना 2, 3 एंड 6 का, इस तरह से करके प्रीवियस वीडियो में अपने बता रखा है मैंने, सो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 2 एंड 3, 6 करके निकालेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। सो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे? 6। ठीक है, सो एलसीएम निकाल के भी आप इसको इस तरह से कर सकते, 6 आएगा। या फिर क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डिजिट होती है ना, हम उस हाईएस्ट डिजिट को ले लेंगे। ठीक है, और बाकी में चेक कर लेंगे क्या वो हाईएस्ट डिजिट आती है या नहीं। तो 2 की टेबल में 6 आता है, 3 में भी 6 आता है। सो अभी हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 आया, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर 3 2 ज़ा 6, 2 आया, 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6 होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 आएगा, 1 हो जाएगा। सो ये ओल्ड रेशियो हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो क्या हो गया है? 3:2:1। अभी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बहुत ईजी होता है फाइंड आउट करना। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर होते हैं हम उनका शेयर हटा देते हैं, जो बच जाते हैं वही न्यू रेशियो हो जाता है। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट बोल दिया है कि जो बी हैं, बी रिटायर हो रहे हैं, तो बी का जो शेयर है वो ए एंड सी ने इस रेशियो में लिया है, 5:3 के रेशियो में। ठीक है ना, उनके हिस्से का 5/8 ए ने लिया है, 3/8 बी ने ले लिया है। तो इस केस में हम सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि कितना लेंगे वो लोग, मीन्स बी ए कितना लेंगे, सी कितना लेंगे, उसके बाद न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सो न्यू रेशियो के से पहले हम निकाल लेंगे ए का, ए कितना ले रहे हैं। ठीक है, बी के हिस्से का, तो ए ले रहे हैं 5/8, तो यहाँ पर 5/8 था, सो 5/8 ए का हो जाएगा। किसके हिस्से का ले रहे हैं? ऑफ बी, रिटायरमेंट, जो रिटायर हो रहे हैं पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर था उसका ले रहे हैं 5/8। सो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। ठीक है ना, बी ही तो रिटायर हो रहे हैं, ये रिटायर हो रहे हैं, ये है बी का शेयर हमारा। सो कितना हो जाएगा? 3 2 5 6। सो कितना हो जाएगा इनका? 2/6। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये इनका एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा। सो ए कितना ले रहे हैं? 10/48। अब हम ए का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। सो ए के न्यू रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इनका ओल्ड रेशियो देख लेते हैं। 3/6 था, ये तो उनका था ही रेशियो पहले से। अभी उन्होंने बी, ए का कितना हिस्सा ले लिया है, सॉरी जो बी रिटायर हो रहे हैं, तो बी का कितना हिस्सा ले लिया उन्होंने? 10/48। 5/8 लिया है, 2/6 जो कि बी का हिस्सा था, वो आया है इनका 10/48। सो ये प्लस हो जाएगा 10/48। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अभी हम अगर देख लें तो यहाँ पर इनका भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कभी कभी क्या होता है, लंबा हो जाता है, तो हम चेक कर लेते हैं जो हाईएस्ट डिजिट है हम वो ले लें, और इसके टेबल में भी ये हाईएस्ट डिजिट आती है 48। ठीक है, 6 8 ज़ा 48 होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे 1 होगा एंड 10 हो जाएगा। 48 1 ज़ा 48। सो कितना हो जाएगा ये? 34/48। ठीक है, सो ये हो जाएगा इनका न्यू रेशियो 34/48।
इसी तरह हम अभी बी का निकाल लेंगे, सॉरी सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर किसका निकालेंगे, रेशियो सी का। सो पहले देख लेते हैं कि सी ने, ये सी लेंगे कितना, सी विल गेट 3/8, ठीक है ना। 5:3 दिया था तो 5/8 ए ने ले लिया एंड 3/8 सी ले लेंगे, ठीक है। सो 3/8 ऑफ 20 शेयर, बी रिटायर हो रहे हैं, सो 20 शेयर, 20 का शेयर क्या था, 3:2:1 आया था तो 2/6, ठीक है। अभी हम इसको क्या सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 48, 6 आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं सीज के न्यू रेशियो की। तो जैसे हमने ए का निकाला वैसे ही सी का निकल आएगा। तो सी का ओल्ड रेशियो था 1/6, इसमें हम प्लस कर लेंगे 6/48, हम एलसीएम ले लेंगे 48 क्योंकि हाईएस्ट भी है, और आप एलसीएम निकालेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। अब जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स में जाएगा, सो 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, ये 1 टाइम में जाएगा तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। अभी जब आप इसको प्लस करेंगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14/48, ठीक है। सो ये इनका न्यू रेशियो आ जाएगा। सो यहाँ पर ए एंड सी का जो न्यू रेशियो आ गया है, सो ए का आया है 34/48, ठीक है, एंड जो सी हैं उनका आया है 14/48। हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये किसी सेम टेबल से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखें तो अगर ये 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो कितने टाइम्स में जाएगा, सो ये 17 टाइम्स में जाएगा और ये 7 टाइम्स में जाएगा। तो कितना रेशियो बन जाएगा, 17:7। सो ये न्यू रेशियो हो जाएगा ए एंड सी का, बी रिटायर हो रहे थे उस केस में। सो आई होप आपको ये न्यू रेशियो फाइंड आउट करना आ गया होगा। जब जो पार्टनर्स होते हैं रिमेनिंग, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को लेते हैं कुछ रेशियो में, ठीक है। सो उस रेशियो केस में इस तरह से फाइंड आउट होगा। अभी हम देख लेते हैं गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ थ्योरी है यहाँ पे तो हम थ्योरी को देख लेते हैं। सो मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो, इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है ना। तो सो गेनिंग रेशियो तब निकाला जाता है जब पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो उनके शेयर्स को टेक ओवर कर लेते हैं, मीन्स ले लेते हैं, ठीक है। कौन, जितना जो पार्टनर बिजनेस फर्म में बचे हुए हैं, पार्टनरशिप फर्म में बचे हुए हैं, वो रिटायरिंग एंड जिनकी डेथ हो गई है उस पार्टनर के शेयर को ले लेते हैं, ठीक है। द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर इंक्रीज इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। और जो भी वो शेयर लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर के, उन शेयर को लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स होता है उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ जाता है, और उस बढ़े हुए प्रॉफिट शेयर को हम गेनिंग रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। उनका जो रेशियो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का, वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको गुडविल देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो गेनिंग रेशियो इसीलिए फाइंड आउट किया जाता है कि जो भी पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहे हैं उनको कंपनसेशन दिया जा सके, और वो कंपनसेशन दिया जाता है गुडविल के रूप में, ठीक है। और वो गुडविल जो भी होती है, जो वैल्यूड गुडविल, एक बुक गुडविल होती है जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी होती है, वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है और फिर रिटर्न ऑफ हो जाती है, ठीक है। एक बुक गुडविल दी होती है जो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है एज अ कंपनसेशन, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। सो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो जो गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो अभी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं गेनिंग रेशियो को। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:3, फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इफ़ ए रिटायर्स। अगर ए रिटायर हो रहे हैं तो उस केस में न्यू रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा। सो सबसे पहले तो हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। कौन रिटायर हो रहे हैं, ए रिटायर हो रहे हैं, तो न्यू रेशियो किसका आएगा, बी एंड सी का। सो ए को हम हटा देते हैं, ए रिटायर हो रहे हैं। इसमें बहुत ईजी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जो बी एंड सी है उन्होंने इस रेशियो में उनके शेयर को लिया है जो रिटायर हो रहे हैं पार्टनर। सो यहाँ पर बहुत सिंपल है। सो जो रिटायर हो रहे हैं हम उन्हें हटा देंगे, ए रिटायर हो रहे हैं तो कौन बच गए, बी एंड सी। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। सो गेनिंग रेशियो का है आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड
रेशियो। पार्टनरशिप एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे तो उसका फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो का रिटायरमेंट के केस में। सो यहाँ पर अभी निकालेंगे हम बी का एंड सी का, ये रिटायर हो रहे हैं। सो बी का जो न्यू रेशियो वो हो जाएगा 5/8, 5 3 8, कितना हो जाएगा 5/8 माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो बी का 5/15, 7 3 10, ठीक है ना 15, तो कितना हो जाएगा बी का 5/15। सो हम इसे माइनस कर लेंगे। सो इनका एलसीएम लेंगे आप 15 और 8 का, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 120। अभी हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। सो 15 आएगा तो 15 5 का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 75। फिर 15 को जब 120 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। सो 8 आएगा तो 8 5 का कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे कितना आ जाएगा 35/120। ऐसे ही सी के केस में कर लेंगे। सो सी का न्यू रेशियो कितना था 3/8, ओल्ड रेशियो कितना दिया था इनका 3/15। सो इनका भी एलसीएम 120 ही आएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स हो जाएगा, 15 3 का कितना हो जाएगा 45। 50 अब 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना 8 आ जाएगा, 8 3 का कितना हो जाएगा आपका 24। इसको भी हम माइनस कर लेंगे तो इनका कितना आ जाएगा 21/120, ठीक है। सो इस तरह से गेनिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा बी एंड सी का। अगर आप इसको चाहें तो और भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी जो होता क्या है कि जो न्यू रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो भी निकल कर आता है। तो देख लेते हैं किस तरह से होता है ये। सो 35:21 आ रहा है इन दोनों पार्टनर का गेनिंग रेशियो। हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं करना चाहें आप तो, ठीक है ना। तो ये 7 से डिवाइड 7 5 35 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनका न्यू रेशियो किसका, बी एंड सी का 5:3। सो देख रहे हैं आप 5:3 आपका गेनिंग रेशियो, ये आपका जो ये न्यू रेशियो था सेम आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये दोनों सेम आते हैं, मोस्टली सेम आते हैं। सो आप इस तरह से न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं रिटायरमेंट के केस में। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।